अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं पीए के मतलब एक और बड़े इंटरेस्टिंग वीलॉग आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इससे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप मेरे पिछले वीलॉग्स भी देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। और सबसे ज़रूरी मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि आप मेरे वीलॉग्स पे कमेंट्स दें। आपके कमेंट्स से मुझे पता चलेगा कि कहाँ कहाँ मैं गलत हूँ या क्या क्या चीज़ें जो ऐसी हैं जिनमें मैं इम्प्रूवमेंट कर सकूं। आज का वीलॉग मैं पीए ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था दुबई की एक कंपनी से, ट्रांसवर्ल्ड एविएशन। ट्रांसवर्ल्ड एविएशन से ये कॉन्ट्रैक्ट 2011-2012 में किया गया और उस वक़्त ये कॉन्ट्रैक्ट करते हुए पीआईए ने अपने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को और स्टोर्स एंड परचेज डिपार्टमेंट को ये इंस्ट्रक्शंस दी थी उसके थ्रू कि पीआई की तमाम स्पेयर पार्ट्स की परचेज और रिपेयर्स वगैरह जो है ट्रांसवर्ल्ड एविएशन के थ्रू होंगी और हर साल मिनिमम $40 मिलियन का काम इनके साथ होगा और 5 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट लेटर इनको दिया था और उसके बदले पीआई को 700 मिलियन की क्रेडिट लाइन मिलनी थी। पीए जो लोग एयरलाइन इंडस्ट्री को जानते हैं उनको ये बखूबी इल्म है कि एयरलाइन के पार्ट्स की परचेज और रिपेयर्स के लिए स्पेशलाइज्ड रिपेयर्स और पार्ट्स के सप्लायर्स हैं। मतलब पार्ट्स के सप्लायर्स को ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स कहा जाता है। हर पार्ट का एक अलग ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है और एयरलाइंस डायरेक्ट उन्हीं से परचेज करती हैं या ज़्यादा से ज़्यादा अगर एयरलाइंस परचेज करती हैं तो वो पार्ट्स सरप्लस सोर्स से परचेज करती हैं। तो सरप्लस सोर्स पे भी पार्ट्स जो हैं वो प्रॉपरली सर्टिफाइड होते हैं सब कुछ, और वो पार्ट्स जो है इनडायरेक्टली किसी एजेंसी के थ्रू नहीं करती। वो जहाँ जहाँ ये पार्ट्स अवेलेबल होते हैं वहाँ से ये परचेज करती हैं और उसको अगर एक पार्ट $1 का है तो एयरलाइंस कोशिश करती हैं कि वो मिनिमम प्राइस पे यानी 20-30 सेंट पे वो पार्ट परचेज किया जाए। लेकिन इस तरह की डिसीजन आज तक ना किसी एयरलाइन ने लिए हैं, ना मेरे ख्याल में कभी आइंदा कोई लेगी। जो पीए मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया कि अपने तमाम पार्ट्स ट्रांसवर्ल्ड एविएशन के थ्रू लिए जाएं। आपको मैं सिर्फ सरसरी तस्करा करता जाऊं कि इसी ट्रांसवर्ल्ड एविएशन के कामरा के साथ जो ताल्लुकात थे उसके मतलब शाहीन साहबाई साहब ने एक आर्टिकल 2005 में एशिया ट्रिब्यून में लिखा था। अगर आप लोग उसको देखेंगे तो आपको इस ट्रांसवर्ल्ड एविएशन के मतलब बहुत सी मालूमात पता चल जाएंगी। अब इसके रिकॉर्ड को अगर देखें तो आपको पता चलता है कि पीए ने सितंबर 2012 में हज ऑपरेशन के लिए पार्ट्स का इनको ऑर्डर भी नहीं दिया। ये सिर्फ एक नोट है जिसमें ये लिखा है कि इन्होंने वो पार्ट सप्लाई किए पीए को। जब वो पार्ट सप्लाई हुए तो पता चला कि उनकी जो इनवाइसिस थी उनकी प्राइसेस कैटलॉग प्राइस से बहुत ज़्यादा थी। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह देता हूँ कि एक कंसाइनमेंट थी जिसमें 58 पार्ट्स थे और वो 58 पार्ट्स की जो प्राइस ट्रांसवर्ल्ड एविएशन डिमांड कर रहा था वो $3,67,000 मतलब $3,67,000 वो 58 पार्ट्स के डिमांड कर रहे थे। जबकि जब इसको चेक किया गया और ट्रांसवर्ल्ड एविएशन से ये मामला टेकअप किया गया तो ये म्यूचुअली एग्री हो गया कि $3,67,000 के बजाय सिर्फ $23,000 उनकी कैटलॉग प्राइस थी और वो ट्रांसवर्ल्ड एविएशन ये प्राइस लेने पे तैयार हो गई। इसी तरह दूसरे पार्ट्स में इतना 10 टाइम्स 12 टाइम्स ज़्यादा 10 गुना 12 गुना ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं था, लेकिन काफ़ी डिफरेंस था उनमें भी। तो उसमें भी पीए इंतज़ामिया ने उनको राज़ी कर लिया कि वो कैटलॉग प्राइस पे लें। लेकिन मेरा सवाल इसमें ये है, ये तो एक महीने की ट्रांजैक्शन थी, ये हज ऑपरेशन की ट्रांजैक्शन थी। इस तरह का एग्रीमेंट अव्वल तो किया क्यों गया? अगर ये एग्रीमेंट किया गया था तो ये परचेज ऑर्डर्स के बगैर ऑर्डर्स कैसे आ रहे थे? और मेरी नॉलेज में ये भी आया है कि ये प्रॉपर कंप्यूटराइज परचेज ऑर्डर ट्रांसफर को इशू ही नहीं किए जाते थे, मैनुअल परचेज ऑर्डर्स किए जाते थे।
इवन कई केसेस में पार्ट्स आ जाते थे, उसके बाद परचेज ऑर्डर्स बनाए जाते थे। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि ये तो 1 महीने इन्होंने ये पकड़ लिया और ये उनसे जो है वो कम पेमेंट की, बाकी 11 महीने का कभी किसी ने हिसाब किताब किया? ऑडिटर्स ने ऑडिट किया, पीआई के इंटरनल ऑडिटर्स ने इसका ऑडिट किया, या एक्सटर्नल ऑडिटर्स ने इसका ऑडिट किया, या गवर्नमेंट ऑडिटर्स ने इसका ऑडिट किया? आज तक या नई मैनेजमेंट ने आने के बाद पीआई की जो करंट मैनेजमेंट है या एजेंसीज को ये असाइनमेंट दी गई हो, इस पे अभी तक हर तरफ खामोशी है। कोई ये पता नहीं चल रहा कि ये 11 महीने में इन लोगों के पास कौन से पार्ट्स इन लोगों ने सप्लाई किए और उन पार्ट्स पे क्या प्राइस चार्ज की। और दूसरी बात यह है कि हो सकता है रिपेयर के लिए पार्ट्स गए हों, जब इनका 5 साल कॉन्ट्रैक्ट अचानक 1 साल बाद ख़त्म कर दिया गया, तो इसकी क्या रिकन्सिलेशन है कि कौन से पार्ट इनके थ्रू भेजे गए थे, वो सब पार्ट्स वापस आ गए थे या नहीं आ गए थे, कितनी इनको पेमेंट्स एडवांस कर दी गई थी, जिनके पैसे वापस मिले या नहीं मिले, इस अकाउंट की रिकन्सिलेशन, इनके साथ जो अकाउंट्स है उसकी प्रॉपर रिकन्सिलेशन हुई या नहीं, ये सब और इस तरह के बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी हैं। लेकिन आपको सिर्फ इस बात से अंदाज़ा हो सकता है कि 3,67,000 के जो पार्टी पार्ट दे रही है और वो पार्ट की असल कीमत $23,000 है, तो वो पार्टी आपको किस किस्म की पार्टी होगी। और पीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और पीआई की हायर मैनेजमेंट, उनको ये सब चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी। तो ये किस किस्म से एयरलाइन चला रहे थे? इस तरह तो परचून की दुकानें नहीं चला करती जिस तरह ये लोग एयरलाइन को चला रहे थे। और ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों को, ये गवर्नमेंट से ये सब चीज़ें छुपी क्यों हुई हैं अब तक, और गवर्नमेंट की नॉलेज में क्यों नहीं है? और हर दूसरे दिन गवर्नमेंट से पैसे लेने के लिए पहुंच जाते हैं, ग्रांट्स लेने के लिए, उनको ये बातें बताते हैं कि पीआई में ये सब घपले होते रहे और ये सब चीज़ें हो रही हैं। आपको अगर ये वीलॉग पसंद आया हो तो आप इस वीलॉग को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया बहुत बहुत।